सत्यवती से दो पुत्र हुए। सबसे पहले जन्मा चित्रांगद और बाद में विचित्रवीर्य। दोनों बालक महल की शान बन गए। पर कुछ ही समय के पश्चात वृद्ध शाही शरीर ने शांतनु को त्याग दिया। भीष्म ने अपने व्रत और कर्तव्य की भावना से उन दोनों को अपने बैठने की जगह पर रखा। वे केवल भ्राता नहीं, पिता की तरह बन गए। भीष्म ने उन्हें अपने सीने से लगाया। चित्रांगद तेज, करवीला और युद्ध प्रिय स्वभाव का था। वह अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। उसने सीमाओं तक अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए आक्रमण किया और गंधर्व चित्रांगद से युद्ध हुआ और चित्रांगद की वीर गति हुई। चित्रांगद के बाद राजपाट अब छोटे विचित्रवीर्य के हाथ आ गया। वह कोमल स्वभाव का पर संवैधानिक उत्तराधिकारी था। भीष्म ने राज्य कार्य संभाला और युवा राजा को शासन के गुण सिखाए। समय आया तो सत्यवती ने चिंता में भीष्म के चरणों में प्रणामी होकर कहा, पुत्र, वंश को बनाए रखने के लिए योग्य वधू लानी होगी जो हमारे वंश के गरिमापूर्ण हो। भीष्म ने मातृ स्नेह और धर्म की मर्यादा को समझते हुए काशी के स्वयंवर की बात सुनी, जहां काशी नरेश की 3 सुप्रसिद्ध कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, सौंदर्य और कुल गौरव की प्रतिमाएं, जिनका स्वयंवर उच्च राजाओं की सभा में आयोजित था। पर हस्तिनापुर को उस निमंत्रण में स्थान न दिया गया था। हस्तिनापुर का यह अपमान भीष्म के हृदय में टीस बन गया। उन्होंने सोचा, यदि हमारे लिए स्थान नहीं है तो हमें स्वयं धर्म और कर्तव्य का पालन कर वहां जाना चाहिए। भीष्म अपना शस्त्र उठाकर काशी पहुंचे। सभा में प्रवेश कर उन्होंने एक एक कर समस्त योग्य राजाओं को परास्त किया और तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठाकर लेकर चले आए। यह कोई साधारण विजय नहीं थी, यह भीष्म का धर्म था। अपने भाई के लिए श्रेष्ठ वधू लाने का अटूट संकल्प था। हस्तिनापुर पहुंचते ही सत्यवती की आंखों में आशा की किरण लौट आई। उसने सोचा, अब वंश सुरक्षित होगा। पर इसी घटना में एक और निर्धारित बीज पोख दिया गया। अंबा, जिनका हृदय पहले से ही शाल्वराज के साथ बंधा था, इस जबरन लाने से बुरी तरह अपमानित हुई। भीष्म ने उसे सम्मान देते हुए कहा कि यदि वह चाहती है तो शाल्व के पास भेज दी जाए। पर शाल्व ने उसे स्वीकार किया नहीं। अपमान और ठुकराव ने अंबा के हृदय में प्रतिशोध और प्रतिज्ञा के बीज बो दिए। यही बीज आगे चलकर भीष्म के विनाश का कारण बनेंगे। अंबा ने कहा कि भीष्म के कारण मेरा जीवन नष्ट हो गया है।